कल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे सपोर्ट रेजिस्टेंस तक। पीडीएच क्या है, पीडीएल क्या है, पीडीसी क्या है, ये हम लोग जान चुके थे। अब ये पिवट पॉइंट क्या है, इसको हम लोग आगे आने वाले क्लास में बात करेंगे। इसका रोल भी सेम होता है पीडीसी जैसा ही। जैसे पीडीसी के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाए तो पिवट पॉइंट क्या होगा, पिवट पॉइंट पे भी अगर गैप अप ओपन होता है तो पिवट पॉइंट सपोर्ट का काम करेगा। और अगर गैप डाउन हो जाता है पिवट पॉइंट के नीचे, पीडीसी के नीचे, तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यही सेम पीडीसी और पिवट पॉइंट है, मगर इसके साथ ना और भी R1 R2 ये सब आते हैं। तो ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग आगे चल के जब बैंक निफ्टी करेंगे तब हम लोग बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। अभी आता है एरिया क्या होना चाहिए, हमारा सेल करने का एरिया क्या होना चाहिए। तो हम लोग ने टीआरएस समझ लिया है। टीआरएस में हमारे पास यहाँ पे जैसे पीडीएच है, ये रेड कलर की लाइन है, जैसे हम लोग ने मार्क किया था ना जब सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो हमने रेड कलर की लाइन, ग्रीन कलर की लाइन ऐसे मार्क किया था। तो रेड कलर की लाइन से हम लोगों ने मार्क किया था रेजिस्टेंस। अब ये रेड कलर की लाइन को हम मान लेते हैं पीडीएच, यहाँ पे लिखा हुआ भी है पीडीएच। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक हमारा टीआरएस बना हुआ है, ये ग्रीन कैंडल है, और इसके बॉडी के बीच में एक हरामी पैटर्न बना हुआ है ना। हम पेन ले लेते हैं। तो यहाँ जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, और यहाँ पे एक टीआरएस बना हुआ है, और ये बियरिश हरामी टीआरएस है। तो जब ये कंफर्म होगी ना, नीचे की तरफ जब कोई कैंडल ऐसे ब्रेक करेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना एंट्री बना सकते हैं। एमसीएक्स में हमेशा हम लोग को रेजिस्टेंस टच होना इम्पॉर्टेंट है। जब तक रेजिस्टेंस टच नहीं होगा हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई ट्रेड बनता है, जैसे यहाँ पे सेकंड केस में आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर बना है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड अपना बना सकते हैं। तो सेकंड केस क्या है कि जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है तो हम लोग यहाँ पे भी अपना एंट्री बना सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ छोटे छोटे कैंडल्स बन के, जैसे मान लेते हैं ये ग्रीन कैंडल इस तरह से बन के बाज़ार ऊपर गई होगी, और क्रॉस करने के बाद हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसे टीआरएस बना हो, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जब ग्रीन कलर की कैंडल में भी अगर कोई टीआरएस आता है हमारे पास, इन्वर्टेड हैमर अगर ग्रीन है या रेड है, तो वो दोनों का दोनों ही टीआरएस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब इसका लो ब्रेक करेगा तो हम लोग अपना एंट्री बना सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे थर्ड केस क्या है, इसको हम लोग मार्जिन कैंडल बोलते हैं। मार्जिन कैंडल ये हमेशा पीडीएच के ऊपर ग्रीन कलर के कैंडल में ही बनेगा। एक ऐसी कैंडल जो पीडीएच से करंट मार्केट प्राइस को दूर लेके जाए, दूर लेके जाए, और वो सिंगल साइड होना चाहिए, उसका क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे क्लोज हो गया, है ना। ऐसा कैंडल होने से हम लोग उसको मार्जिन कैंडल नहीं बोलेंगे। वो क्लोजिंग जो होगा ना वो उस कैंडल का वो दूर होना चाहिए, इस तरह से दूर होना चाहिए। इस तरह से दूर अगर कुछ बनता है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, मार्जिन कैंडल बोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं एक मार्जिन कैंडल यहाँ बन गया, और इसके बॉडी के अंदर, ये जो इसका बॉडी है इसके अंदर अगर कोई कैंडल बन जाती है और वो टीआरएस बन जाता है तो हम लोग उस पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर जैसा एक कैंडल बन गया है। हो सकता है ये इन्वर्टेड हैमर नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा होता, है ना। फिर भी क्या है, इसका लो ब्रेक करने पे हमारा एंट्री हो सकता था, और यहाँ तक के जो पॉइंट है, लेवल है, ये हमें फ्री में बहुत जल्दी मिल जाते हैं। यहाँ हालांकि इन्वर्टेड हैमर है तो यहाँ पे भी हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि रेजिस्टेंस जब तक एमसीएक्स फार्मूला में टच ना हो हम लोग उस पर ट्रेड नहीं करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये दो इन्वर्टेड हैमर है जो कि टीआरएस है सेल का। ये जब तक टच नहीं होगा यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस पे, हम लोग इस पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एमसीएक्स का ट्रैप। जब भी हम लोग एमसीएक्स का ट्रैप के बारे में बात करेंगे तो वो ट्रैप क्या होगा, रेजिस्टेंस को अगर बिना टच किए कोई टीआरएस बनता है तो वो एमसीएक्स का ट्रैप कहा जाएगा। ठीक। और लास्ट केस की तरफ हम लोग आते हैं। लास्ट केस में आप लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक कैंडल बना, छोटा सा कैंडल है पीडीएच पे, फिर यहाँ पे ग्रीन बना, फिर यहाँ ग्रीन बना। मतलब अगर यहाँ कोई अगर टीआरएस बन भी रहा है, मान लो ये ग्रीन कैंडल है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, और यहाँ पे कोई टीआरएस बन भी रहा है, मगर ये कंफर्म नहीं हो रहा, फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है।
फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई टीआरएस बनता है, मगर टीआरएस बन के क्या हो रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है, फिर यहाँ से ऊपर चला जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ हम लोग पीडीएच से दूर आ गए हैं। ये जो पीडीएच की लाइन था, यहाँ से हम लोग दूर आ गए हैं। अगर यहाँ पे कोई टीआरएस बन भी अब जाए, अगर यहाँ जैसे देख लो, यहाँ कोई अगर टीआरएस बन जाए और ये कंफर्म हो ऐसे करके, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग वेट करेंगे कि ऊपर कोई एक रेजिस्टेंस हो, जैसे यहाँ पे एक इस तरह का एक रेजिस्टेंस हो, इसको जब टच करके अगर टीआरएस बनेगा तो हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये M6 का ट्रैप जैसा फॉर्मूला चल रहा है। यहाँ पे आप लोग क्या देखें कि ये M6 का ट्रैप है ना, यहाँ पे भी वही ट्रैप चल रहा है। अगर यहाँ पे ये कैंडल ऐसे टच हो जाती तो हम लोग क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते हैं। कोई एक कैंडल का हाई अगर यहाँ टच हो जाता तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, मगर इस तरह का अगर दिख रहा है M6 का ट्रैप जैसा, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरे रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं, मगर वो टच होना ज़रूरी है M6 फार्मूला में। अभिषेक जी समझ में आया आपको? जी सर। यहाँ पे सेकंड लास्ट एक पॉइंट रह जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक सेल का टीआरएस बना है ना। ये ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे एक हरामी पैटर्न है, इन्वर्टेड हैमर है, मगर ये क्या है, सपोर्ट पे है। पीडीएल को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट। पीडीएल हम लोग ग्रीन कलर से मार्क करते हैं, है ना। तो जब कभी भी सपोर्ट पे कोई सेल का टीआरएस बनेगा तो उसको हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। उस पर ट्रेड करेंगे, सेल के एंट्री लेंगे तो हमें नुकसान लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग सेल के एंट्री कहाँ देखते हैं, रेजिस्टेंस पे देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकता है, पीडीएच हो सकता है, पीडीसी हो सकता है, प्रीवियस डे का 4-5 दिन 10 दिन पुराना भी पीडीएच हो सकता है ना। तो ये सारे पॉइंट जो होंगे हमारे पीडीएच के, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। समझ में आया जी? आ रहा समझ। चलिए अब आगे चले, टॉपिक जी क्लियर है। सर। हम्म। नेक्स्ट आता है हम लोग का बाई का एंट्री। बाई का एंट्री देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे हम लोग टीआरएस देखते हैं। टीआरएस कौन सा देखेंगे, बाई का टीआरएस देखेंगे। बाई का टीआरएस में क्या होगा, हमेशा क्या होता है, सेकंड कैंडल जो है वो ग्रीन बनती है। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन बन रही है ना, यहाँ पे भी ग्रीन बन रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग बाई का टीआरएस देखेंगे हमारे लिए सेकंड कैंडल ग्रीन होना चाहिए। अब इसका हाई अगर ब्रेक करेगा, ये दोनों में से जो भी इसका हाई होगा, जैसे ही ये हाई मान लो ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एंट्री हो जाएगा। अब यहाँ पे रूल है कि रेजिस्टेंस पे तो हम लोग सेल करते हैं, उसी तरह हम लोग सपोर्ट पे हमेशा हम लोग बाई करते हैं। जब कभी भी पीडीएल जो हमारा सपोर्ट है, ये अगर टच करके कोई टीआरएस बनता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना बाई का एंट्री देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो टीआरएस बना है ये बुलिश इनगल्फिंग है और ये टच करके बना है, और इसी कारण हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाई का एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए सपोर्ट हो सकता है इस तरह से बाजार नीचे गिरी हो। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में क्या हो सकता है, इस तरह से बाजार क्या हुई हो, नीचे गिरी हो। नीचे गिरने के बाद यहाँ पे सेकंड केस में कोई एक टीआरएस बना, ये सपोर्ट के नीचे जाके टीआरएस बना। तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट के नीचे बनेगा तो हम लोग वहाँ पे बाई नहीं करेंगे, सपोर्ट के नीचे भी बनता है तो हम लोग वहाँ पे बाई का एंट्री बना सकते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे ये डिस्टेंस जो है ये सपोर्ट के काफ़ी करीब है ना। तो जब कभी भी ये पास में होगा तो हम लोग यहाँ पे अपना एंट्री बना सकते हैं। जैसे ही ये कंफर्म करेगा हम लोग वहाँ पे बाई का एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये एक बड़ा सा रेड कैंडल आया है। ये जो बड़ा रेड कैंडल है ना, ये एक मार्जिन कैंडल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिन कैंडल। यहाँ पे देखिए मार्जिन कैंडल। अब मार्जिन कैंडल में क्या होता है, ये हमेशा रेड कलर में ही आएगा और ये सपोर्ट पे ही आएगा। ऐसा अगर कोई मार्जिन कैंडल दिखे तो हम लोग इसको मार्जिन कैंडल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे किसी कैंडल को हम लोग मार्जिन कैंडल नहीं बोलते हैं। मार्जिन कैंडल क्या होगा, हमेशा वो सपोर्ट से दूर लेके जाएगा, इसका जो क्लोजिंग होगा वो नीचे की तरफ ही होगा, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना? तो नहीं। सपोर्ट पे अगर मार्जिन कैंडल बनती है और उसके बॉडी के अंदर, ये जो रेड कलर की बॉडी है इसके अंदर अगर कोई टीआरएस बन जाता है तो हम लोग यहाँ पे अपना एंट्री बना सकते हैं। हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ तक का हाई का, ये इजीली अचीव हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग सपोर्ट टच नहीं हुआ है। ये जो एरिया है यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये सपोर्ट टच नहीं हुआ है, तो ये इस तरह के कोई भी ट्रेड हम लोग MCX फार्मूला में नहीं लेते हैं। अगर यहाँ से बाज़ार गिर रहा है, नीचे आ रहा है ना, हो सकता है यहाँ पे वो कोई अपना एक TRS दे बिना सपोर्ट टच किए, और यहाँ पे ये कंफर्म भी हो। ठीक है, कंफर्म भी होता है तो भी हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो दोबारा नीचे घूम करके आ जाए, ऐसे नीचे गिर जाए, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा SL जो है ईजिली हिट कर जाएगा। जब कभी भी इस तरह का कोई सिनेरियो दिखे, ये ट्रैप वाला सिनेरियो दिखे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैप बोलते हैं। इस तरह से क्या हो सकता है, बाजार नीचे जा सकता है, SL ले सकता है। तो ऐसे ट्रेड को हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हम लोग इस तरह के किसी भी ट्रेड पे अपना एंट्री नहीं बनाएंगे। और एक सिनेरियो क्या हो सकता है, बाजार नीचे गिर रहा है, कोई TRS हो सकता है यहाँ पे बना रहा हो, मगर वो TRS क्या हो रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है, दोबारा नीचे गिर जा रहा है। हो सकता है यहाँ TRS बना हो, मगर फिर से क्या हो रहा है, नीचे गिर जा रहा है, वो TRS कंफर्म नहीं हो रहा है। तो जब तक ऐसा नहीं होता है, कोई TRS अगर कंफर्म नहीं हो रहा है PDL के पास में, ये जो PDL का एरिया है यहाँ के पास में अगर कोई कंफर्म नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे नीचे में कोई TRS कंफर्म होता है, नीचे आकर के, ये काफ़ी दूर है, ये डिस्टेंस काफ़ी डिस्टेंस है ना, यहाँ बहुत दूर है। ये देखिए मार्जिन कैंडल भी दूर थी, मगर यहाँ पे एक TRS मिला था, है ना, और ये काफ़ी दूर चला गया। इसको हम लोग बोलेंगे काफ़ी दूर है। ये जो एरिया है ये हमारे लिए क्या है, पास में है। यहाँ पे भी अगर कंफर्म होता तो हम लोग ट्रेड कर लेते, मगर कंफर्म हुआ नहीं। ठीक, तो यहाँ पे अगर दूर में आके कोई PDL से दूर में आके अगर TRS बनता है तो हम लोग उस पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे और हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। अच्छा, अगर दूर आ गया है तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी हो सकता है। सपोर्ट को हम लोग मार्क करते हैं, चलो इसको मान लेते हैं हमारा ग्रीन लाइन है ना, ये ग्रीन लाइन है, ये मान लेते हैं एक पुराना सपोर्ट है, PDL है। तो यहाँ अगर आ करके टच करके अगर कोई TRS बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड कर सकते हैं। जब तक ये इसको टच करके नहीं बनेगा MCX में, तब तक हम लोग इस पे एंट्री नहीं बनाते हैं। टच करके बन जाएगा अगर किसी और सपोर्ट पे, जैसे शायद आप लोग को दिखा नहीं होगा, ये रुक जाइए, मान लेते हैं इसको लाइन कर देते हैं। यहाँ पे अगर टच करके अगर कोई TRS बन जाता है, ये एक प्रीवियस क्या है, सपोर्ट हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, प्रीवियस सपोर्ट, और यहाँ अगर टच करके कोई TRS बनता है फिर कंफर्म होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एंट्री बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है जी अभिषेक जी? नहीं सर, मतलब इसमें ऐसा है ना, बाय और सेल में सेम ही रूल है, बस खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। यहाँ और पे भी आप लोग देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे बुलिश TRS बना है, मगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी बाई का एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, रेजिस्टेंस पे हम लोग बाई नहीं करेंगे और सपोर्ट पे हम लोग सेल नहीं करेंगे, ये बात हमेशा याद रखना है। ठीक TRS हमको जगह पे ही खोजना है। ठीक है, ठीक है। बीच में टीआरएस कोई काम नहीं करता। बीच में MCX में कोई TRS काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। आगे आप लोग बताइए कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई। हरदीप सही जी, चल। आप थोड़ा लेट आए हैं लग रहा है, क्लास में आ जाइए, टाइम से आ जाइए, थोड़ा अच्छा रहेगा, जल्दी सीखेंगे। 2 बार आपका हो जाएगा क्लास, है ना। एक बार वीडियो लाइव देख लेंगे, फिर आप बाद में भी देख सकते हो। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे चलते हैं, हाउ टू जज पेंडिंग टारगेट। यस सर, आई एम इन कंपनी। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, हम लोग पेंडिंग टारगेट कैसे जज करते हैं। अभी तक आप लोग ने सीखा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, TRS क्या है,
कहाँ पे हम लोग सेल का एंट्री बनाते हैं, कहाँ पे हम लोग बाई का एंट्री बनाते हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं कि प्रैक्टिकल थोड़ा चीज़ देखते हैं कि कब हमारा जो है टारगेट आना बाकी रह जाता है, कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे कि हमारा टारगेट आना जो है वो बाकी रह गया है, और कब हमारा जो टारगेट है वो इंट्राडे में ही आ चुका है। ये चीज़ अब हम लोग पहचानने वाले हैं। आगे चलें। जी सर। ओवरलोड तो नहीं हो रहा है ना, नहीं समझ नहीं पा रहे हैं नहीं। ना। ठीक है, जी। चलिए। मान लीजिए कि शाम के 6 बजे यहाँ पे आपको एक टीआरएस मिला, है ना। ये आपका इन्वर्टेड हैमर भी मिला, एक यहाँ पे इनगल्फिंग भी मिला। तो आप लोग इन्वर्टेड हैमर पे भी अपना एंट्री बना सकते हैं, इनगल्फिंग कंफर्म होने पे भी अपना एंट्री बना सकते हैं। ये दोनों चीज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का है कि M6 फार्मूला में जब कभी भी हम लोग कोई सेल का एंट्री बनाएंगे तो वो टीआरएस जो होगी वो डे हाई की होनी चाहिए। पॉइंट को नोट कीजिएगा, अपने नोट्स में भी लिखिएगा। कोई भी टीआरएस जो M6 फार्मूला में कंफर्म हो रहा है, सेल का टीआरएस है, रेजिस्टेंस पे है, तो वो उस दिन का इंट्राडे में वो जो दिन चल रहा है उस दिन का वो डे हाई का टीआरएस होना चाहिए। मतलब डे हाई से ही वो टीआरएस बना होना चाहिए इंट्राडे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये एक डे हाई हम लोग इसको पकड़ रहे हैं। यहाँ पे लेफ़्ट में कोई कैंडल नहीं है, इसको हम लोग डे हाई मानते हैं। और बाज़ार जो है नीचे आ रही है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई और बाज़ार नीचे गिरते हुए पीडीएच से पूरा पीडीएल तक आ गई, यहाँ तक आ गई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इंट्राडे में ही अपना पूरा टारगेट बाज़ार दे चुका है। यहाँ पे कोई भी पेंडिंग टारगेट अभी नहीं बचा हुआ है, मतलब पूरा जो भी टारगेट था वो अचीव हो गया है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? सर ये आपने जो 6 PM लिखा है ये क्या है? ये समय है 6 बजे शाम को। अगर कोई टीआरएस अच्छा। मिलता है, डे हाई पे अगर मिलता है तो हम लोग हम्म। उसको ट्रेड कर सकते हैं। और ठीक है। मार्केट बंद होने से पहले ही अपने टारगेट तक वो अगर आ जाती है पीडीएल तक, तो हम लोग उसको टारगेट अचीव्ड हो गया। दिन का जो भी टारगेट था पीडीएच से लेके पीडीएल तक का वो अचीव हो गया है, कोई भी पेंडिंग टारगेट नहीं बचा है, हम लोग ऐसा मानेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पेंडिंग टारगेट की तरफ चलते हैं, ठीक। यहाँ आप लोग देख रहे हैं सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था आप लोग के लिए, ये आ रहा है सेकंड केस। यहाँ पे हम लोग आते हैं पेंडिंग टारगेट की तरफ। मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, ठीक। यहाँ पे जो है मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ पे एक टीआरएस बना, है ना। मगर ये डे हाई का भी टीआरएस है, मगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको? नहीं। नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सेल का एंट्री नहीं बनाए, हम लोग वेट किए कि किसी सपोर्ट पे आ जाओ या फिर किसी रेजिस्टेंस पे चले जाओ, है ना। तो ये क्या हुआ, घूम करके ये सपोर्ट पे आया। तो सपोर्ट पे जब आया तो हम लोग इसके हाई ब्रेक करने पे भी एंट्री बना सकते हैं हैमर पे, या फिर ये हरामी पैटर्न जब कंफर्म होगा, ये दोनों मिलके देखो आप, हरामी पैटर्न भी हो रहा है ना, रेड के बाद ग्रीन कलर की बॉडी, है ना, बुलिश हरामी पैटर्न हो रहा है। हम्म। और ये जब कंफर्म होगा तब भी हम लोग एंट्री बना सकते हैं, दोनों केस में। अब यहाँ पे एंट्री होती है और इसका जो टारगेट है वो क्या है, ये है इसका टारगेट, ये जो है इसका टारगेट है पीडीएच। पीडीएल से चला तो पीडीएच तक जाएगा, पीडीएच से चला तो पीडीएल तक आएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि पीडीएच से चला और पीडीएल तक आ गया, मगर यहाँ क्या होता है, यहाँ पे बाज़ार बंद हो जाता है, मार्केट जो है समय समाप्त होने की वजह से क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे इसका टारगेट आया क्या, पीडीएल से ये पीडीएच गया क्या अभी तक? अभी तक नहीं गया सर। पीडीएच नहीं गया है ना। तो नहीं। इसको पीडीएच जाना चाहिए, है ना, बिल्कुल जाना चाहिए। जाना चाहिए। तो अगले दिन मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपको एक नया पीडीएच मिल जाएगा। ये जो लाइन है, ये जो हाई थी वो यहाँ पे अब ड्रॉ हो जाएगी, है ना। ठीक। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, रेजिस्टेंस पे आपको एक यहाँ पे टीआरएस कंफर्म होता हुआ भी दिख रहा है, बियरिश टीआरएस। तो यहाँ पे हम लोग उस बियरिश टीआरएस के ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका टारगेट आना बाकी है।
ये जो टारगेट है पीडीएस का यहाँ तक आना बाकी है, बाज़ार यहाँ तक ऊपर आएगी। तो जब बाज़ार हम लोग को पता है कि ऊपर की तरफ जाएगी तो हम लोग रेजिस्टेंस जो यहाँ पे बना है इस रेजिस्टेंस पे हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग बाई का अपॉर्चुनिटी खोजेंगे कि अगर कोई बाई का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, अगर यहाँ से बाज़ार और भी नीचे आए, है ना, और भी नीचे आए और नीचे आकर के यहाँ अगर कोई टीआरएस देती है पीडीसी पे तो ये क्या होगा, सपोर्ट हो जाएगा पीडीसी, यहाँ गैप अप अगर ओपन है तो, राइट अभिषेक जी? जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये यहाँ पे हम अपना एंट्री बना सकते हैं और हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये पीडीएच का लेवल रहेगा, यही हमारा पेंडिंग टारगेट है। सर जब तक पेंडिंग टारगेट ना आए तब तक आप होल्ड कर सकते हैं ये? तब तक हम लोग ये वाला पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग पीडीसी से बाई के साइड का भी पोजीशन देख के ऊपर की तरफ टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। समझ गए? और हाँ। उससे पेंडिंग टारगेट आने से पहले हम लोग कोई भी सेल का ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग कोई भी सेल का एंट्री नहीं बनाएंगे, ये सेल का एंट्री क्या होगा, फेल हो जाएगा, एसएल लग सकता है, ये देखो एसएल लग सकता है और बाज़ार ऊपर ही ऊपर चला जाएगा यहाँ तक, टारगेट तक। तो जब कभी भी पीडीएल से बाज़ार पीडीएस तक नहीं पहुँच पाता, मार्केट बंद हो जाता है, तो नेक्स्ट डे में भी हमको यही सोचना है कि ये पीडीएल और ये पीडीएच यहीं तक बाज़ार चल रहा है, मतलब ये लाइन यही है आपका, ये सारे लाइन को आपको इग्नोर कर देना है, सिर्फ इसको मानिए ताकि आप एंट्री बना पाएँ सपोर्ट से, समझ गए? जी सर। नेक्स्ट थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, मान लेते हैं कि ये वाला क्लियर है आप लोग को, है ना, 6 बजे एंट्री हुई, पीडीएल तक आ गया बाज़ार, तो इसका टारगेट पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सपोर्ट पे टीआरएस बना और ये क्या, कौन सा तारीख था, 21 तारीख। अब बाज़ार नेक्स्ट दिन फिर खुला है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 22 तारीख होना चाहिए, है ना, मगर यहाँ पे आपको क्या लिखा दिख रहा है, 21। इसका मतलब ये है कि टारगेट पे कंप्लीट नहीं। ये जो पीडीएल है ये अभी तक वैलिड है, ये पीडीएच जो है अभी तक वैलिड है, हमारे लिए अभी भी 21 तारीख चल रहा है। मान लीजिए ये पीडीएच टच करने में 4 दिन का समय लगा, ये पीडीएच टच करने में 4 दिन का समय लगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तब तक 21 तारीख चल ही रहा था, समझ गए? हम मतलब हम लोग उसी दिन में जी रहे थे जब तक वो टारगेट नहीं आता या फिर उस टीआरएस का जो है एसएल नहीं लग जाता। ये अगर एसएल लग जाए, इसके लो के नीचे अगर चला जाए बाज़ार, तो क्या होगा, पेंडिंग टारगेट भी कैंसिल हो जाएगा, समझ गए? या तो इसका एसएल लगेगा या तो ये टारगेट देगा। जब तक ये दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं होता है तब तक 21 तारीख का 21 तारीख चल रहा है, चाहे 4 दिन बीत चुके हों या 15 दिन बीत चुके हों, समझ गए? या तो एसएल लगेगा या तो टारगेट आएगा, क्लियर है? जी जी। और इसमें जो भी पीडीसी आपका बनेगा आप उसको अपना सपोर्ट के हिसाब से देखते हुए चल सकते हैं। मान लीजिए 4 दिन 5 दिन लगा तो उसमें पीडीसी तो बनेगा ना, प्रीवियस डे क्लोज, है ना, तो वो आपको क्या देगा, बाई की साइड जाने के लिए एक सपोर्ट वाला जगह देगा जहाँ से आप बाई की तरफ देख सकते हो, ठीक है, समझ में आया? जी सर। आज का क्लास टफ लग रहा है क्या? नहीं सर, क्या बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, ठीक है। चलिए आज हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं, ठीक है, और ठीक है। छोटे छोटे क्लास में एक एक टॉपिक को हम लोग आगे सीखते हुए चलते हैं, और कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग बता सकते हैं। सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं। अच्छा, एक पॉइंट और हम लोग अभी यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ एक टीआरएस बना और टीआरएस बन के ये नीचे टारगेट तक आ गया। अब यहाँ पे जो टीआरएस फिर से एक बन गया, देखो आप पीडीएल पे फिर एक टीआरएस बन गया, है ना, पीडीएच पे एक बना था, फिर वहाँ से पीडीएल पे आ गया, तो पीडीएल क्या होता है, सपोर्ट होता है, वहाँ टीआरएस बनने से क्या करते हैं, बाई करते हैं, है ना, मगर इस बार हम लोग यहाँ पे कोई भी बाई का एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि मार्केट जो है इस तरह से वी शेप में नहीं चलती है, सेम डे यही टारगेट दोबारा आ जाए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये क्या हो रहा है, वी हो रहा है ना,
समझे? ये आपको वी का शेप दिख रहा है। अगर यहाँ से बाजार यहाँ तक दोबारा अगर जाए तो वो क्या होगा, वी शेप होगा, है ना? हम्म, तो इस वी शेप में मार्केट नहीं चलती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना कोई भी एंट्री नहीं बनाएंगे, ये टीआरएस पे हमारा कोई एंट्री नहीं होगा। समझ मतलब गए? अगर एक दिन की टारगेट पूरा हो जाए सर तो फिर दोबारा ना लें बस सेम डे में। दोबारा नहीं करना है, बंद। ठीक है? ठीक है। पीडीएच से पीडीएल आ गया तो हम लोग दोबारा यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर पीडीएल से पीडीएच चला गया है ना, ये चीज़ अगर नहीं घटा था, ये चीज़ नहीं था, यहाँ से मान लो बाजार ऐसे चलना शुरू हुआ, पीडीएच आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, हम लोग अपना एग्ज़िट प्लान करेंगे सर। ठीक है? हमारा जो पोजीशन था उसको एग्ज़िट करने का सोचेंगे कि कैसे हम लोग एग्ज़िट करेंगे, बाद बाकी और हम लोग कुछ नहीं करेंगे, और सेकंड ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि पीडीएच से पीडीएल दोबारा नहीं आएगा बाजार। ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक आप लोग को चीज़ें समझ आएगी। प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, और एक काम कीजिएगा आप लोग, बैंक ठीक निफ्टी है का सर। क्लास शुरू होने से पहले एक कॉपी ले लीजिए, हम्म, जिसमें आप लोग 30 पेजेस में 3 कलर से पी डी एच, पी डी एल और पी डी सी को ड्रॉ कर लीजिए। इसको आप लोग ड्रॉ कीजिएगा रेड से, इसको कीजिएगा ब्लैक से, ठीक है, और इसको हम्म, कीजिएगा ग्रीन से। 3 कलर का पेन भी ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें आप लोग क्या ड्रॉ करेंगे, पी डी एच, पी डी एल और पी डी सी। कम से कम 30 पेज ड्रॉ करके रखिए। एक डायरी या कॉपी ले लीजिएगा, एक पेज में आप ड्रॉ करेंगे और उसके राइट हैंड साइड वाले पेज में ना क्या कीजिएगा, लिखने का जगह छोड़ दीजिएगा। तो जो हम वहाँ पे आपको बताएंगे वो आप वहाँ पे अपना नोट्स की तरह लिख भी सकते हैं। समझ गए? ठीक। ठीक है सर। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा। जब भी आपको रिवीजन करना होगा आप अपना कॉपी खोलिए और फटाक से रिवीजन कर सकते हैं फटाफट, है ना? फिर ठीक है। वीडियो देखने जाएंगे काफ़ी टाइम आपको लगेगा, है ना? वीडियो देखेंगे वो तो अच्छा बात है, वो तो और भी अच्छा है। ठीक है। ठीक है लेकिन सर। फिर भी नोट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्या होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट होता है। ठीक है? हाँ, लिखने का सर ज्यादा फायदा होता है ना। हाँ हाँ। आज के लिए ठीक हम है लोग सर। क्लास यहीं एंड करते हैं। आपको ठीक है कुछ सर। बोलना है हरदीप सिंह जी? आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। नहीं सर, ठीक है, ओके जी। चलिए आज की फिर क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। फिर हम ठीक है सर। लोग सैटरडे संडे हम लोग दोबारा प्लान कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। ओके जी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।